हाड़ौती संभाग की बात की जाए तो हाड़ौती की सीटों पर हमेशा भाजपा का दबदबा रहा है और आज से नहीं, हाड़ौती में हमेशा से भाजपा मजबूत रही है। रघुवीर सिंह कौशल, ललित किशोर चतुर्वेदी जैसे बड़े नेता वहां से रहे हैं और उसके बाद में वसुंधरा राजे का कर्म क्षेत्र भी हाड़ौती रहा है, झालावाड़ रहा है, झालरापाटन रहा है। ऐसे में हमेशा से हाड़ौती की 17 सीटों पर बात की जाए तो भाजपा का दबदबा रहता आया है। लेकिन 1998 में एक बार हाड़ौती में कांग्रेस ने अच्छी सफलता हासिल की थी। वहीं 2008 में भी हाड़ौती में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। उसके बाद में हाड़ौती का एक जिला 12, जहां पर प्रमोद जैन भाया निर्दलीय जीत कर आए और फिर कांग्रेस में एंट्री हुई, उसके बाद से 12 में भाया ने दबदबा बनाया और 12 की लगभग चारों ही सीटों पर भाया का दबदबा देखा गया, जहां कांग्रेस लगातार जीतती भी रही, हारती भी रही। वहीं कोटा शहर की बात करें तो शांति धारीवाल के अलावा बाकी दोनों सीटें कांग्रेस लगातार हारती रही है। वहीं बूंदी की बात करें तो 1998 के बाद सिर्फ हिंडोली और एक बार केशोराय पाटन सीट ही ऐसी है जहां से कांग्रेस को जीत मिली है। अब इन 17 सीटें जो हाड़ौती की आती हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, इन 4 जिलों की 17 सीटों का फिलहाल अभी हाल देखे 2023 में मतदान के बाद तो पूरे हाड़ौती में देखा जाए तो कांग्रेस 3-4 सीटों के अलावा कहीं भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती नजर नहीं आ रही है। झालावाड़ की बात करें तो वसुंधरा राजे का गृह जिला है, कर्म क्षेत्र है झालरापाटन, जहां से खुद वसुंधरा राजे चुनाव लड़ रही है। वो तो तय है कि वे चुनाव जीत रही है, लेकिन उनकी उपस्थिति में बाकी तमाम सीटों पर भी भाजपा की उपस्थिति काफी दमदार है। सिर्फ एक खानपुर सीट ऐसी है जहां कांग्रेस के सुरेश गुर्जर कहीं दमदार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा झालावाड़ की तमाम सीटों पर भाजपा मजबूत नजर आ रही है। वहीं 12 जिले की बात करें तो निश्चित तौर पर अमता में प्रमोद जैन भाया का दबदबा फिर नजर आ रहा है, लेकिन छबड़ा में मुकाबला काफी रोमांचक होगा, क्योंकि यहां पर एक बार फिर प्रताप सिंह सिंघवी और उनके पुराने प्रतिद्वंदी करण सिंह राठौड़ आमने सामने हैं। लेकिन इस सीट पर सचिन पायलट के समर्थक नरेश मीणा जो टिकट नहीं मिलने के बाद बागी हो गए हैं और प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे हैं, उनकी उपस्थिति भी है। अब नरेश मीणा को कितने वोट मिलते हैं उन पर सारा दारोमदार हो गया है करण सिंह राठौड़ की हार जीत का। हालांकि करण सिंह राठौड़ 2008 में छबड़ा में प्रताप सिंह सिंघवी का वर्चस्व तोड़ चुके हैं। ऐसे में यह तो निश्चित है कि यह मुकाबला काफी नजदीकी होगा, लेकिन हार जीत कितनी होगी, किसकी होगी, यह नरेश मीणा को मिलने वाले वोटों पर निर्भर करने वाली है। वहीं अंता में खुद प्रमोद जैन भाया है, लेकिन अन्य 2 सीटें हैं उन पर इस बार कांग्रेस को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है, यह तय है। अब कोटा में आए तो कोटा में शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल दोनों पुराने प्रतिद्वंदी हैं और उनके बीच मुकाबला है। शुरुआत में लग रहा था कि प्रहलाद गुंजल भारी पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन अंत में मतदान के आते आते धारीवाल की एक बार स्थिति फिर मजबूत हो गई है और यह लग रहा है कि धारीवाल अपना आखिरी चुनाव फिर से जीतकर सदन में पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा लाडपुरा सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस लगातार हार रही है और हार कांग्रेस नहीं रही है, वहां नईमुद्दीन गुड्डू हार रहे हैं। वे लगातार 2 बार खुद हारे, तीसरी बार उनकी पत्नी को टिकट दिया, वे चुनाव हारी और कांग्रेस ने अब फिर उन्हीं को मैदान में उतार दिया है। हालांकि भवानी सिंह राजावत भाजपा के बागी होकर मैदान में आए थे, लेकिन मतदान से 3 दिन पहले उन्होंने भाजपा की उम्मीदवार कल्पना देवी को अपना समर्थन दे दिया। ऐसे में वहां भाजपा एक बार फिर मजबूत होती दिख रही है। वहीं कोटा शहर की दूसरी सीट पर संदीप शर्मा और राखी एक बार फिर आमने सामने कांग्रेस की, लेकिन
इस सीट की प्रवृत्ति ऐसी है जहां ओम बिरला का दबदबा चलता आया है और ओम बिरला यहीं से विधानसभा में जाते थे। अब क्योंकि वे सांसद भी है कोटा बूंदी के और उनकी यह परंपरागत सीट भी है, ऐसे में निश्चित मानिए कि यहां फिलहाल फिर से एक बार भाजपा का दबदबा नजर आ रहा है। इसके अलावा पीपलदा सीट ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। पिछली बार रामनारायण मीणा यहां से विधायक थे कांग्रेस के, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं देकर एक नए चेहरे को कांग्रेस ने मौका दिया है। हालांकि यहां असर इस बात का भी पड़ेगा कि रामगोपाल बैरवा जो कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं, क्या उनका भाजपा में जाना भाजपा को फायदेमंद साबित होगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। वही कुल मिलाकर यह वह सीटें हैं। इसके अलावा इस बार भरत सिंह सांगोद से चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी जगह देहात के अध्यक्ष भानु प्रताप को कांग्रेस ने मौका दिया है, लेकिन उनके उम्मीदवार बनते भरत सिंह ने चिट्ठी बम फोड़ दिया था और स्पष्ट है कि भरत सिंह भानु प्रताप सिंह के खिलाफ है। ऐसे में यहां भाजपा को अपने आप ही एक एज मिल गई है और सांगोद में भरत सिंह लगातार जीत रहे थे, लेकिन अब भरत सिंह की कांग्रेस के उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह से नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ती दिख रही है। बूंदी जिले की 3 सीटों की बात करें तो केशोरायपाटन में एक बार फिर पूर्व विधायक सीएल प्रेमी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 2018 के उम्मीदवार बोयत राकेश बोयत उनके सामने बागी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में अब उनकी राहें सीएल प्रेमी हालांकि मजबूत हैं जमीनी स्तर पर, लेकिन बोयत बागी के रूप में कांग्रेस के कितने वोट लेकर जाएंगे, यही परिणामों को तय करने वाली बात होगी। वहीं बूंदी शहर की बात करें तो हरिमोहन शर्मा लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से ममता शर्मा के बाद में कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी है। पिछली बार ममता शर्मा का टिकट कटा तो वे भाजपा में चली गई थी, अब वे वापस कांग्रेस में आ गई है, लेकिन उनकी हरिमोहन शर्मा के साथ में किस तरह की प्रतिद्वंदिता है यह पूरा बूंदी जानता है। ऐसे में यहां परिणाम क्या रहने वाला है ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां भाजपा स्पष्ट रूप से मजबूत नजर आ रही है। बूंदी जिला या हाड़ौती जिले की सबसे हॉट सीट की बात करें तो हिंडोली है, जहां से राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना के सामने पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी आए हैं। प्रभुलाल सैनी पहले भी हिंडोली से चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में वो एक जाने पहचाने चेहरे हैं और वे भी जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता हैं। उनकी छवि हिंडोली के लोगों में एक अलग तरह की है। हालांकि चांदना पिछले 6 महीने से जयपुर छोड़कर हिंडोली में पड़े हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत, मीणा और माली वोटों का गठबंधन हिंडोली में होता दिख रहा है। वहीं कुछ गुर्जर वोटों की जो नाराजगी चांदना से है, यदि वह वोटों में भी तब्दील हुई तो निश्चित मानिए कि अशोक चांदना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। कुल मिलाकर हाड़ौती का मिजाज मतदान के बाद यही बता रहा है कि कांग्रेस इन 17 में से 3 या 4 सीटों पर ही कहीं ना कहीं टिकी हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी जगह उसे भाजपा के सामने कड़ा संघर्ष ही नहीं करना पड़ रहा, बल्कि पसीने भी बहाने पड़ रहे हैं। ऐसे में हाड़ौती निश्चित तौर पर मानिए भाजपा के लिए एक बार फिर गढ़ साबित होता दिख रहा है।